मोहम्मद फैज़ साहब बिहार से पूछते हैं कि एक 23 साला लड़की है जो कॉलेज में पढ़ती है और वो एक नॉन मुस्लिम बच्चे के साथ उसके ताल्लुकात हैं, और ये उनके घर वालों को भी ये चीज़ बता दी गई है और उसकी वजह से उन्होंने उनकी पढ़ाई को रोक दिया है। और हम लोग बहुत सब परेशान हैं, इसके बावजूद भी वो लड़की उसी लड़के के साथ कांटेक्ट में है। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि ख़ास तौर से हमारी बच्चियों का गैर मुस्लिमों के साथ चले जाना, उनसे निकाह करना। असल बात यह है कि देखिए कि ये जो सिचुएशन आती है ये बहुत बाद में आती है, और बाकायदा हमारा इसके ऊपर वीडियो मौजूद है कि इर्तिदाद के और इस्लाम को छोड़ने के असबाब क्या क्या हैं। तकरीबन 9 असबाब उसमें बयान किए गए हैं, और 9 में से आप मान लीजिए कि 9 में से 8 असबाब ख़ुद हमारे अपने हैं। एक सबब खाली है कि बाज़ इस वक्त हालात इस तरह के हो रहे हैं कि बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े से हमारी बच्चियों को इर्तिदाद की तरफ ले जाया जा रहा है, ये एक सबब है। लेकिन उसके अलावा 8 असबाब वो हैं जो हमारी अपनी ज़ात, हमारे अपने माशरे, हमारी अपनी घर की तालीम और तरबियत, इसके ऊपर सारा दारोमदार है। तो लिहाजा इर्तिदाद की तरफ चले जाना या किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग कर निकाह करना ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, लेकिन ये सबसे अखीर में होता है। उससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि इस बच्ची की तरबियत कैसे हुई, उसको माहौल कैसे फ़राहम किया गया, उसको तालीम कौन सी दी गई, और उसको जो है दीन कितना सिखाया गया, कितना समझाया गया, कुरान से उसको कितना रिलेट किया गया, कुरान से उसका कितना ताल्लुक़ कायम किया गया, और दीन को इसने कितने अच्छे से समझा। ये तमाम सवालात असल है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को अगर सही तौर से, सही ढंग से करते हैं तो फिर अल्लाह ने चाहा कि ये नौबत कभी नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हम सब को ईमान की सलामती अता फ़रमाए, और जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पे ज़िंदा रखे, और जब मौत दे तो ईमान और कलिमे वाली मौत अता फ़रमाए। इस बच्ची के लिए भी हम दुआ करेंगे। इसी तरह जितने भी इस तरह के हालात से गुज़रे हुए लोग हैं, कई लोग हमारे इल्म में भी है, जानने वालों में भी है, और वाकई ये एक ऐसा हॉट टॉपिक है, अफसोसनाक टॉपिक है कि जिसके ऊपर बज़ाहिर अगर देखा जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कानूनी एतबार से भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम पर बाकी नहीं रख सकते हैं। इस्लाम तो दिल से कबूल करने की चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि ईमान नाम है तस्दीक़ बिलक़ल्ब का, कि दिल से मान लेना कि अल्लाह एक है, दिल से मान लेना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तमाम चीज़ों को ईमान बिलग़ैब रखना, आखिरत पर यकीन रखना, ये तमाम चीज़ें दिल से होती है, ज़ुबान से उसका इकरार होता है और बदन से उसके ऊपर अमल होता है। तो असल वजह यह है कि इन बच्चियों के या इन बच्चों के ज़हनों में इस्लाम की सही हकीकत, उसकी वक़ात और इस्लाम का बहुत बड़ा नेमत होना और इस्लाम का बेहतरीन लाइफ़स्टाइल होना, यही हमारे बच्चों को नहीं पता है। इस वजह से ऐसे हालात और वाक़यात पेश आते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।